60-70 हजार पीवी आपको लाना है। इसी कड़ी में कंपनी इसको और हेल्प करने के पर्पज से आप बोल सकते हैं ये जून का महीना अवेलेबल है ये बाय मोर अर्न मोर का ऑफर। इसमें आरजीजीएल 10 पेयर अगर आप लेते हैं तो एक पेयर आपको आरजीजीएल का फ्री है। मोरंजी 600 ml का जो आता है 5 लेते हैं तो उसमें एक फ्री है। कोकोनट वर्जन कोकोनट ऑयल जो है 10 लेते हैं तो एक फ्री है। और स्पैना में टैबलेट फॉर्म में या 360 का हो या कैप्सूल हो, दोनों अगर में आप लेना चाहते हैं तो 5 में एक फ्री है। और उसी तरह आपका टैबलेट या कैप्सूल अगर 10 लेते हैं छोटा वाला 120 वाला तो आपको एक फ्री मिलता है। गेनोजी पेस्ट 10 लेते हैं तो एक फ्री है। 30 साबुन लेते हैं तो आपको 3 फ्री है इसमें। कोकोजी 10 लेते हैं तो एक फ्री है और चाय 10 लेते हैं तो एक फ्री है। ये ऑफर बहुत ही हेल्पफुल है जो अगर बिजनेस करना चाहते हैं या एक स्टैंडर्ड जो है माय होम माय शॉप का कॉन्सेप्ट जो घर में ही डिस्प्ले बना करके आप कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ एक मिनट, हाँ, और भी ऑफर है जो आप देख रहे होंगे न्यू प्रमोशन में है। चाय लेते हैं अगर आप तो 5 चाय लेते हैं तो आपको एक फ्री बटरफ्लाई फ्री है, या 2 in 1 लेते हैं तो बर्गर फ्री है, आरजीएल 360 लेते हैं तो आपको ये फ्री है। ऐसे करके एक और ऑफर आया था 5 2 in 1 लेने पे एक फ्री है। ऐसे करके ये ऑफर है, ये सभी के लिए उपलब्ध है ये ऑफर। आप इस ऑफर को आप ले सकते हैं। आज हमारे साथ में सन्नी कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं और ये शुरू से जब 18 साल के नहीं थे उससे पहले से काम कर रहे हैं मम्मी की आईडी पे। और आप बहुत ही हैंडसम हैं और बिहार के रहने वाले हैं। और आप जानते ही हैं कि जब आप एक अच्छा सफल बिजनेस आप करते हैं या सफल स्ट्रेटजीज के साथ अगर रिएक्शन में हैं तो आपको बहुत ही बड़े लेवल पर रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। तो उसी कड़ी में 5 इंटरनेशनल ट्रिप इनको मिला है। आप सोच सकते हैं कि अगर इस पोजीशन पे हैं कितना मेहनत के साथ कर रहे हैं तो आपको कंपनी तो रिकॉग्नाइज करेगा ही करेगा। तो 5 इंटरनेशनल ट्रिप इनको मिला है। अगर गौर से इनका बात आज सुनते हैं अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्ट तो हर आदमी के पास आता है, मेंबर हर आदमी के पास न्यू मेंबर आता है, नए आदमी आता है, लेकिन उसको कैसे प्रॉपर डेवलप किया जाए, कैसे उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखा जाए, तो उस स्ट्रेटजी पे आपसे बात होगा सनी सर का। तो सभी को स्वागत है आज के मीटिंग में। सनी सर आपको वेलकम है और स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले जितने भी ऑडियंस इस जूम मीटिंग पे आज हम लोग के साथ जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है आज के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ मिनट जो मुझे मिले हैं उस कुछ मिनटों में आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आप सबों को क्लियर कर दूं। मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इस आखिरकार मैंने, जैसे कि देखिए सबसे बड़ा चीज है कि प्रोस्पेक्टिंग जो आज मुझे टॉपिक मिला है, तो सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि हमारे बिजनेस का नींव ही प्रोस्पेक्टिंग है। तो अगले कुछ मिनटों में मैं इस टॉपिक को कुछ भागों में डिवाइड करके कुछ प्रेजेंटेशंस के माध्यम से, अगर नेटवर्क हमारा साथ देती है तो कुछ प्रेजेंटेशंस के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का पूरा कोशिश करूंगा कि आखिरकार प्रोस्पेक्टिंग है क्या, कैसे करते हैं, क्यों करना है और इसको डेवलप कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सर ने मुझे होस्ट किया और मुझे इन्वाइट किया, तो एक बार मुन्ना कुमार मंडल जी, एक जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए। आप लोग जहां भी हैं ताली बजाइए। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग में ताली बजा के क्या फायदा। हम भले आपकी तालियां सुन नहीं पाएंगे पर आपका ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ना, आपके बॉडी में एनर्जी तो बढ़ेगा ना। ट्रेनिंग और मीटिंग में तालियां इसलिए बजाई जाती है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन चालू रहे, आपको नींद ना आए। ठीक है, तो तालियां बजाइए। बहुत ही देखिए कुछ लोग वर्चुअल ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज सर ने बताया कि डीएक्शन सिस्टम में मुझे 5-5 देशों में जाने का मौका मिला और देश विदेश की यात्राओं में कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार विदेश जा रहा हूँ और हर ऑफर को क्वालिफाई कर रहा हूँ। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि मलेशिया में भी हम लोग मिलेंगे और श्रीलंका भी हाल ही रिसेंटली मैंने कवर किया। काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मौज मस्तियाँ की। और डीएक्शन से आज जो जो चीज़ें मुझे मिल रही है मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताता हूँ, आरबीसी चैनल पे भी आकर के लोगों को ट्रेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। हमारा एक ही मोटिव है, इस उम्र में, जिस उम्र में लोग कॉलेज स्कूल और तैयारी में फंसे हुए हैं, जो अपनी जिंदगी जी नहीं पाते,
युवा लोग खास करके उनका लाइफ बर्बाद होते जा रहा है। वो 28 साल, 30 साल, 32 साल की उम्र में जॉब के पीछे पागल है और लास्ट में होता क्या है, सर के बाल चले जाते हैं, पेट निकल जाता है, उम्र खत्म हो जाता है। लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है 18 साल से 25 और 30 साल का उम्र, जिस उम्र में आदमी सब कुछ कर सकता है, जी सकता है, खुल के जी सकता है, दुनिया घूम सकता है, पैसा कमा सकता है, अमीर बन सकता है, दुनिया का हर खुशी हासिल कर सकता है, हम उस पीरियड में क्या कर रहे हैं पता है, किताबों को पढ़ रहे हैं। और सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो किताबें हमारे लास्ट में किसी काम की नहीं रह जाती। बाद में हमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में कमाने जाना पड़ता है। खास करके जो लोग बिहार जोन से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, हमें खास करके हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि सरकारी नौकरियों के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। तो आज का इस ट्रेनिंग में जो हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग, उसके ऊपर बात करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। ठीक है, हमारा जो नाम है, जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा, सर ने भी बताया, सनी कुमार शर्मा। मैं पटना जिले का रहने वाला हूँ। डीएक्सन आज से 4 साल पहले अपनी माँ की वजह से आया। मैं इतना ढीठ किस्म का लड़का था कि शायद अगर मेरी माँ डीएक्सन में नहीं आती तो मैं नहीं आ पाता। पॉसिबल ही नहीं था कि मुझे कोई डीएक्शन समझा पाता, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहता था। मेरे जहन में पहले से सेट था कि पढ़ो लिखो, गवर्नमेंट जॉब करो, सरकारी नौकरी है तो जिंदगी है, सरकारी नौकरी नहीं तो जिंदगी नहीं। और इस वजह से मैं किसी भी इंसान की बातों को मानना ही नहीं चाहता था। इसलिए मैं किसी और से, मुझे लगता था कि कोई अगर मुझे कुछ और बता रहा है तो वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मेरा जो विजन था कि मुझे पहले कोई छोटा मोटा जॉब करना है, यानी 20 से 25 हजार, 30 हजार की कोई ना कोई नौकरी मुझे लग जाए, किसी भी तरीके से मैं रात दिन उसके लिए मेहनत करता था। और लास्टली मेरा जो विजन था, मुझे यूपीएससी क्रैक करके एक अधिकारी बनना है। पहले मैं डायरेक्ट अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए जब मैंने फीस को पता किया, मतलब मुझे पता चला कि इतना पैसा लगने वाला है, तो हमारे घर में खाने के लिए सोचना पड़ता था। हम लोग पटना में रहते जरूर है, लेकिन किराया पे ही रहते थे। हमारे पास अपना घर नहीं था, कहीं जगह जमीन नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई सुविधा नहीं। हम लोग बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। हमारी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी, हमारे पापा एक मामूली मजदूर थे जो दिहाड़ी पे काम करते थे। और हम लोगों को ट्यूशन पढ़ाते थे। धीरे धीरे करके हमने अपने करियर में लोगों को कोचिंग स्कूल्स में पढ़ाना स्टार्ट किया, अपने पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग कर सके, ताकि हम जॉब वगैरह का तैयारी के लिए खर्चा इकट्ठा कर सके। इन सभी क्रम में जब मुझे पता चला कि यूपीएससी कितना टफ है और उसको क्वालिफाई करने के लिए हाई हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ेगा, हाई क्वालिटी एजुकेशन को अचीव करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए जो जितना शरीर से मैं कर सकता था, मैं पूरी तरह से तैयार था, पर फाइनेंशियली मैं तैयार नहीं था। और इसीलिए मेरा दिल टूट जाता है और मैं पीछे हट जाता हूँ। फिर मुझे कोई टीचर मिले जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि हाँ, छोटा मोटा जॉब का तैयारी करो, उसके बाद यूपीएससी को टारगेट करना। मैं उसी रास्ते चल रहा था। लेकिन होता क्या है ना, हम अपने जीवन में जो प्लान बनाते हैं, हम जो अपने जीवन में सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार वो चीज हो जाए। हमारे लाइफ में होता वही है जो ऊपर वाला डिसाइड करके रखा है, जो हमारे लिए प्लान करके रखा है। हम लोग तो कठपुतलियां हैं। और ये चीज मैं पर्सनली फील किया हूँ। मैं पूरा 4 बजे उठता था, पढ़ाई करता था। मैं घर पे नहीं पढ़ता था, 4 बजे उठ के क्लास चला जाता था, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं। घर पे उठता था, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता था, मैं क्लास कोचिंग चला जाता था, चाबी मांग रखा था टीचर से, और 2 4 5 लोगों का ग्रुप बना करके मैं पढ़ने चला जाता था। सुबह सुबह 11 12 बजे लौट के आता था, खाता पीता था, सो जाता था। फिर शाम में पढ़ाने जाओ, लौट के आओ, फिर सो जाओ। इस तरीके का हमारा डीएक्शन का पहले का लाइफस्टाइल था। बहुत परेशानियां थी। और इस बीच में जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी हमारी माँ का हेल्थ। मैं बहुत परेशान रहता था कि किसी तरीके से मम्मी मेरी ठीक हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन कहीं से नहीं हो पाया। पटना, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाने के बाद भी हमारी माँ का बीमारी ठीक नहीं हुआ। और जैसा कि हमारी ऑडियंस ऑलरेडी जानती है, वही लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए होंगे कहीं ना कहीं, जो लोग ऑलरेडी डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज कर लिए होंगे। तो मेरी ऑडियंस ऑलरेडी जानती है कि डीएक्सन का प्रोडक्ट मतलब भगवान का वरदान, उनका आशीर्वाद। और वही आशीर्वाद हमें मिला, किसी फैमिली मेंबर के थ्रू ही हमें प्रोडक्ट मिले। आज हमने उनको यूज कराया, 7.5 से 8 महीने लगे, 14 साल पुराना बीमारी ठीक हुआ और हमारी माँ पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। वो जो रिजल्ट था ना, उसने मुझे, मेरे जैसे स्टूडेंट और ढीठ लड़के को मजबूर कर दिया डीएक्शन बिजनेस में आने के लिए। मुझे लगा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो इसके बारे में सीखना चाहिए। और मैंने अपने लाइफ में डीएक्शन को करने का डिसीजन लिया, पर मैंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। मैं काफी दिनों तक भटकता रहा, मैं लोगों से मिलता रहा। आज प्रोस्पेक्टिंग जब मुझे टॉपिक मिला है ना, तो मैं अंदर से बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, आप कैसे प्रोस्पेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। मैं जेन्युइनली बता सकता हूं, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया। ज्वाइन करने के 6 महीने तक मैं स्ट्रगल पीरियड में था। और मैं ट्रेन पे, बस में, जान पहचान के लोगों को, दोस्तों को, सबको डीएक्शन बताता था, पर कोई मानते नहीं थे। मैंने उन चीजों को नोटिस किया है कि हम कौन सी गलतियां करते हैं जिस वजह से लोग हमें वैल्यू नहीं देते, जिस वजह से हमें लोगों के पीछे दौड़ना पड़ता है। लोग हमारे पीछे नहीं आते, नंबर तो दे देते हैं पर कन्वर्ट नहीं होते, मिलने के लिए बोलते हैं लेकिन आते नहीं, मीटिंग्स में हम उन्हें बुलाते हैं लेकिन आते नहीं है।
इंसल्ट भी होता है, बुरा भी लगता है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आज जब मैंने डीएक्सल सिस्टम को शुरू करने का डिसीजन लिया था, तो पार्ट टाइम में इसकी शुरुआत की और कुछ दिनों तक भटकता रहा, क्योंकि मेरे लाइफ में कोई सही मेंटर नहीं था। मेंटर थे लेकिन सही मेंटर नहीं, सही गाइडलाइन नहीं था। और सही गाइडलाइन नहीं होगा, सही मेंटर नहीं होगा, राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए, लेकिन अब सब सपोज करो आप रोड अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, चलाना नहीं आता, तो क्या आप चला पाओगे? बिल्कुल नहीं। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, रोड कितना भी अच्छा हो, उस रोड पे आपको ड्राइव करने आना चाहिए मेरे दोस्त। यही मेरे साथ हो रहा था। मुझे सिखाने वाले मेंटर की कमी थी और वो तलाश मेरा 3 साल पहले कंप्लीट होता है, जब मुझे डी एक्शन में इतने महान मेंटर से मेरी मुलाकात होती है। कोई और नहीं, इंडिया के यंगेस्ट क्राउन डायमंड कपल मिसेस मिंता मैडम जी एंड सनी भारती सर। आप जहां भी हैं, एक जोरदार तालियां हमारे गुरु जी के लिए बजाइए। वो हमारे भगवान है। उन्होंने इस पत्थर को आज हीरा बना दिया। एक जिसको कहते हैं लाचार इंसान को आज इतना फेमस कर दिया कि लोग मुझे मिल रहे हैं, मेरे साथ फोटोज खिंचा रहे हैं, मेरे साथ लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, मुझे कॉल्स करते हैं कि भैया आपके जैसा बनना है, सर आपके जैसा बनना है। बहुत खुशी होती है। सर, मैडम ने बताया था कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो। मैंने कहा था मैं लाइफ में अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ। मैडम बोले थे कुछ भी बनना मेरे दोस्त, कुछ भी बनना, इंस्पिरेशन बनना, ये दुनिया तुम्हारे जैसी बनना चाहे। और आज कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी ने मुझे उस लायक बना दिया है कि आज जो युवा पीढ़ी है, खास करके 18 से 20 साल, 21 साल, 22 साल के लोग जो मुझसे मिलते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि भैया मुझे आपकी तरह करना है, सर मुझे आपकी तरह करना है। बहुत खुशी होती है मुझे और बहुत अच्छा लगता है कि आज लोग मेरी बातों को फॉलो करने के लिए तैयार है। आज मेरा खुद का टीम भी मेरे मीटिंग्स को, ट्रेनिंग्स को देख करके इतना खुश होता है। तो मुझे भी, मेरा एक विजन है कि सिर्फ मेरे टीम का नहीं, मेरे जैसे जितने युवा भाई बंधु हैं मेरे डीएक्शन सिस्टम में, जितने भी युवा परिवार के लोग हैं जो 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इवन 32-40 साल के लोग भी युवा ही हैं, वो बुजुर्ग नहीं हो गए। अगर ऐसे लोग डीएक्शन सिस्टम को करना चाहते हैं, तो मेरे पास जो अनुभव है मेरे दोस्त, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो अगले कुछ मिनट, ज्यादा देर का हमारा ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग बहुत बड़ा समुद्र है। इसके बारे में अगर हम बात करने जाएंगे तो हमें महीनों लगेंगे इसको समझने में। ये कोई एक दिन का ट्रेनिंग नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और अपना कहानी बताऊंगा कि आखिरकार कैसे कैसे बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग शुरू होता है, इस बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग का क्या वैल्यू है। और आज का जो टॉपिक है, हाउ टू डेवलप डेवलप द प्रोस्पेक्ट्स, कि अपने प्रोस्पेक्ट को विकसित कैसे करें। विकसित करने का साफ मतलब उसे कन्वर्ट कैसे करना है। नए लोगों से मिल तो गए, उसका ज्वाइनिंग कैसे कराओगे, उसे प्रोडक्ट्स कैसे दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बिजनेस तो तभी होगा जब आपको ज्वाइन करेगा। बिजनेस तो तभी होगा जब आपको सिस्टम में कार्ड बनाएगा। बिजनेस तो तभी होगा जब वो आपके टीम का मेंबर बन करके आपके प्रोडक्ट्स को यूज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेगा। तो चलिए, ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए, कुछ हमारे पास प्रेजेंटेशन है, कुछ छोटा सा 2-3-4 स्लाइड्स है। उस स्लाइड्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आखिरकार हमें कैसे डीएक्शन बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय ऑलरेडी तेज गति से जा रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड बस आप लोग होल्ड करेंगे। मैं अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस प्रेजेंटेशन को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक ही है प्रोस्पेक्टिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफलाइन। अगर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप कितने भी बड़े लीडर हो, आप कितने भी बड़े लीडर हो, आप अगर प्रोस्पेक्टिंग में पीछे है ना, तो आप ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकते। अगर आप चले भी गए हैं, तो आपको उस ऊंचाई पे बने रहने के लिए, वहां टिके रहने के लिए और लगातार वहां से ऊपर की तरफ ग्रोथ करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग में मास्टरी हासिल करना होगा। तो प्रोस्पेक्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफलाइन होती है। लाइफलाइन का मतलब होता है धड़कन। वाई प्रोस्पेक्टिंग? सबसे पहले हम अपने टॉपिक्स को, अपने इस टॉपिक को भी कई टॉपिक्स में बांट देते हैं। सबसे पहले वाई प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों को जब मैं बोलता हूं कि फील्ड में जाओ, लोगों से बात करो, मिलो, तो उनको लगता है अरे सर काम तो चल रहा है, अब नए लोगों से मिलके क्या करना है, इतने सारे तो लोग हैं। प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहला चीज, नए नए लोग, नए अवसर। देखिए, हो सकता है आप अभी ऐसे इंसान तक पहुंच नहीं पाए हैं जो इंसान आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। हो सकता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड, ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपसे पहले क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, आपसे पहले अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लेके जा सकते हैं, पूरे विश्व में उस बिजनेस को फैला सकते हैं। यानी कि आप खुद को देख करके इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो आपसे भी एक्सपर्ट है। जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, आपको क्वालिटी पीपल नहीं मिल सकते। आप नए नए लोगों से मिलेंगे, उन्हें नए अवसर देंगे, तो आपको भी एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हो सकता है कि आप इसी क्रम में किसी ऐसे लोग से मिल जाएं
जो बिजनेस में आपसे जल्दी आगे बढ़ जाए, वो खुद तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको भी आगे बढ़ा देगा। इसलिए नए लोगों से मिलना जरूरी है। दूसरा है टीम ग्रोथ। अगर आप अगर आप टीम ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले टीम को ग्रोथ करने के लिए किन की आवश्यकता है? आपको लोगों की आवश्यकता है, नए लोग चाहिए। हमारा जो बॉडी है, आप ठीक से एक चीज को समझिए, हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी डिटॉक्स होता है, हमारे ब्लड सेल्स डेली मरते हैं और हमारे शरीर में खून बनने की प्रक्रिया प्रतिदिन चालू रहती है। अगर हमारा शरीर खून बनाना बंद कर देना तो हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाएगी। हमारा शरीर अगर नए नए खून नहीं बनाती है तो हमारा बॉडी ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं रहेगा, हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। उसी प्रकार डीएक्सएन बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो हमारी टीम के ग्रोथ करने के लिए, हमारे बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं, ब्लड का काम करते हैं। इसलिए नया नया प्रोस्पेक्ट जरूरी है। इनकम ग्रोथ, आप देखिए जितनी भी प्लान में जितना भी बिजनेस है, आप एक अपने जितने भी लीडर्स हमारे इस बिजनेस का हिस्सा है, आप एक बार अपना बिजनेस जरूर नोटिस करिएगा। हमारे बिजनेस में ना जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन करते हैं, जरूरी नहीं है 100% आपके पास टिकेगा। अगर कोई टीम 1 लाख लोगों का टीम होता है ना, उसमें सिर्फ 10 से 15% या मैक्सिमम 20% लोग ही एक्टिव होते हैं। यानी कि अगर आपके टीम में 10,000 लोग हैं तो मुश्किल से 1500 2000 लोग, मुश्किल से मैं बोल रहा हूं, अगर 10% लोग एक्टिव है देन आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। तो मुश्किल से 10 से 15% लोग ही एक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 to 80 Say hello to the rising sun. Be goodbye to the darkness night. Say hello to freedom. बहाने बाज थे तो वो आउट हो सकते हैं, बहुत सारी कारण हो सकती है। तो डेड यहाँ लोग जो है, अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली अपने पीवी को, अपने एसवी को यानी बिजनेस वॉल्यूम को ग्रोथ कराना होगा। उसके लिए आपको नए नए लोगों की आवश्यकता होगी। सपोज दैट अगर एक स्टार डायमंड है जिसका महीने का पीवी 2 लाख जाता है, तो उसे 40,000 बोनस वो अर्न कर रहा है। अगर वो चाहता है कि मुझे अपने इनकम को 50,000 करना है, तो उसे अपना पीवी 1 लाख बढ़ाना होगा। दैट मीन्स अगले महीने उसे 100 नए लोग इकट्ठा करने होंगे, कम से कम 1,000 पीवी क्वालिफिकेशन से, ताकि उनका 1 लाख पीवी और ग्रोथ करे। और ये चीज आसानी से कब होगा? जब हम ज्वाइनिंग पे फोकस करेंगे। ज्वाइनिंग कब होगा? जब हम नए नए प्रोस्पेक्ट्स को कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके बाद है बिजनेस स्टेबिलिटी। बिजनेस स्टेबिलिटी की बात मैंने अभी कर दी। जन्म दर और मृत्यु दर, अगर ज्यादा, आप सोच के देखो, सपोज करो एक फूल, एक माला है, तो माला कैसे बनती है? एक धागे को बांध करके उसमें फूल को पिरोया जाता है। अब वो स्टेबल है तब तो माला बन पाता है। अगर वो स्टेबल ना रहे, सपोज दैट वो गांठ पीछे से खुला रहे, आप एक तरफ से फूल डाल रहे हो और एक तरफ से वो गिर रहा है, कभी स्टेबल हो पाएगा क्या? और अगर वो गिरते जा रहा है और नया नया फूल डालना भी बंद कर दोगे, कभी माला तैयार हो पाएगा? वो धागा वैसे ही रह जाएगा। सेम उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में भी होता है। अगर आप इस बिजनेस में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आपको नए नए ज्वाइनिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा, नए लोगों की आवश्यकता होगी। इसलिए आपको अगर बिजनेस को ग्रोथ करना है, अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है, स्टेबल बनाना है, कि आपका बोनस कंटिन्यूअसली ग्रोथ करे, ऊपर की तरफ जाए, तो आज ही प्रोस्पेक्टिंग चालू कर दीजिए। आप किसी भी पोस्ट पे हैं, मैं ESSD हूं, मुझे भी क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए 17 फ्रंट लाइन के डायमंड्स चाहिए मेरे दोस्त। बिना प्रोस्पेक्टिंग के हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। मुझे नए नए प्रोस्पेक्ट्स चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अगर प्रोस्पेक्टिंग बंद, व्हाट हैपेंस विदाउट प्रोस्पेक्टिंग? अगर प्रोस्पेक्टिंग बंद हो गया तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अगर प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? संभावित ग्राहक। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो आपके बिजनेस को ज्वाइन करने वाले। अच्छा, अगर वो ही बंद, प्रोस्पेक्टिंग ही बंद हो गई, मतलब फैक्ट्री में नए नए प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन ही बंद हो गया, तो मार्केट में बेचोगे क्या? उसी प्रकार अगर प्रोस्पेक्टिंग ही बंद हो गया तो ज्वाइनिंग कहां से होगा? अगर ज्वाइनिंग नहीं होगा तभी कंपनी भी हम सबको नए नए ट्रिप्स, नए ज्वाइनिंग पे ही दे रही है। अभी जो ये मलेशिया प्रमोशन पीरियड चल रहा है, जिसमें आप मलेशिया घूमने जा सकते हैं, इवन आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जीत सकते हैं। इसके लिए क्या करना है हम लोगों को? हमें क्या चाहिए इसके लिए? हमें नए नए प्रोस्पेक्ट्स चाहिए, ताकि हम उन्हें ज्वाइन कर सके। और अगर प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं होगा तो सबसे पहला नुकसान ज्वाइनिंग बंद हो जाएगा। दूसरा नुकसान, इनकम स्लो हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना, अगर आपका पीवी 2 लाख है, आप चाहते हैं कि आपको 50,000 बोनस आए, अभी आपका बोनस 40 होगा, आप चाहते हैं 50,000 बोनस आए, तो आपको 1 लाख पीवी ग्रोथ करना है। 1 लाख पीवी कैसे ग्रोथ करोगे?
अगर आप 1 लाख पीवी बढ़ाना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग तो बढ़ाना होगा ना। सपोज दैट इस महीने आपके टीम में 25 ज्वाइनिंग आता है, आप उस ज्वाइनिंग को 100 कर दो, ऑटोमेटिक आपका पीवी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका बोनस बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस में इनकम हमेशा बढ़ते रहे, तेज गति से ग्रोथ करे, तो आपका ज्वाइनिंग होना चाहिए और उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है। इसलिए अगर इनकम को स्लो नहीं करना तो प्रोस्पेक्टिंग करो। टीम इनएक्टिव, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं। सपोज दैट कि मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मैं ईएसएचडी हूं, मेरी टीम में अप्रोक्सीमेटली 10 डायमंड्स हैं और मैं मेरी टीम में करीब 400 स्टार्स हैं, करीब 15 से 20-25 स्टार रूबीज हैं, यानी 25 स्टार रूबीज। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा ना, अब ये प्रॉब्लम नीचे से शुरू होती है, क्योंकि बिजनेस कोई भी डायरेक्ट ऊपर से नहीं चलता है, बिजनेस नीचे से शुरू होता है। और एक चीज ध्यान रखो आप सभी मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपके टीम में नया नया ज्वाइनिंग आना बंद हो जाए, प्रोस्पेक्टिंग बंद हो जाएगा, तो सबसे पहले आपके टीम के सारे टीम के स्टार्स के स्टार रूबीज के बोनस डाउन हो जाए। एक चीज ध्यान से समझना आप सभी लोग, अगर मेरे टीम में कोई स्टार है, मेरे पास 15,000 लोग, तो इधर का बिजनेस गिरेगा तो मैं इधर से उसको ग्रोथ कर लूंगा। लेकिन एक स्टार के पास, जिसके पास मुश्किल से 25-30 लोग हैं, अगर वो लोग अचानक से डेड हो जाए और वो नया ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है, तो क्या होगा, उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और अगर स्टार का बिजनेस खत्म हो जाएगा तो स्टार रूबी क्या होगा, नेगेटिव होगा, डिप्रेस्ड होगा। और अगर स्टार रूबी डिप्रेस्ड होगा तो आपका टीम का डायमंड डिप्रेस्ड होगा, क्योंकि बिजनेस तो गिरते चला जाएगा। और इस वजह से आपका टीम जो है पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि नए नए लोग चाहिए। आपके बॉडी को एक्टिव करने के लिए नया ब्लड चाहिए, उसी प्रकार से आपके टीम को एक्टिव करने के लिए नए नए लोग चाहिए। और चौथा है मोटिवेशन डाउन। मैंने अभी बताया, अगर देखिए लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, पैसा। डीएक्सएल में पैसा कैसे आता है, पीवी बनाना पड़ता है। आपका जितना बड़ा पॉइंट वैल्यू होगा उतना बड़ा सेल्स वैल्यू होगा, और जितना बड़ा सेल्स वैल्यू होगा उतना बड़ा बोनस स्टेटमेंट होगा। अगर बोनस स्टेटमेंट बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक आपका मोटिवेशन हाई होगा। आप एक ऐसे लीडर से मिलो जो महीने में 20,000 कमा रहा है और 10 साल से डीएक्सएल में है, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको। आप एक ऐसे लीडर से मिलो जो 1.5 साल में लाखपति बना हुआ है, उसका मोटिवेशन देखो। मोटिवेशन पैसे से आता है मेरे दोस्त, और पैसा नए नए ज्वाइनिंग से आता है। तो नया ज्वाइनिंग करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग तो जरूरी है ना। उसके बाद बात करें, देखिए प्रोस्पेक्टिंग का माइंडसेट क्या होता है। अब हम टॉपिक को थोड़ा बदल रहे हैं। सबसे पहले हमने सीखा अभी कि प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है, बिजनेस ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल पॉइंट वैल्यू के लिए, सस्टेनेबल बिजनेस के लिए, इनकम ग्रोथ करने के लिए, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। और हम अब सीख रहे हैं कि आखिर प्रोस्पेक्टिंग का माइंडसेट क्या है। तो सबसे पहला माइंडसेट तो ये समझना है कि सब ज्वाइन नहीं करेगा। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आप फील्ड में तो उतर जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है मैं आप सबको बता देता हूँ। आप फील्ड में उतर जाते हैं, हम इसको एक कहानी के थ्रू बताते हैं। मेरी टीम में एक लड़का है, यंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद वो इस मीटिंग का हिस्सा हो। मेरी टीम में एक लड़का है और उसने नया नया ज्वाइन किया, हमारी ट्रेनिंग को सुना और नया नया इस बिजनेस को ज्वाइन किया। जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो उसने हमारा बोनस स्टेटमेंट देखा, हमारे इंटरनेशनल टूर्स को देखे, हमारे अचीवमेंट्स को देखा। और इन सभी चीजों को देखते देखते वो एकदम से मोटिवेट हुआ, उसने ज्वाइन किया, अपना पॉइंट वैल्यू कंप्लीट किया, अपने आईडी को एक्टिव किया, और वो कल से ही फील्ड में उतर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्रॉब्लम कहाँ है ना, उसने ट्रेनिंग नहीं लिया, उसने माइंडसेट नहीं बनाया, उसने अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया। आपने वो कहानी सुनी है ना कि 2 लकड़हारों को जब पेड़ काटने को कहा गया था, एक लकड़हारा कुल्हाड़ी उठाता है, काटना चालू करता है, और दूसरा लकड़हारा क्या करता है, उस कुल्हाड़ी को बजाना चालू करता है, उसमें धार लगाना चालू करता है। धार जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले आपके माइंड को तैयार करना बहुत जरूरी है। आपके ब्रेन को मजबूत करना, आपके अंदर के ताकत को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अभी कच्चा मिट्टी हैं, आपको अभी कोई भी तोड़ सकता है। आप अभी पौधा है, पेड़ नहीं बने। आप अभी बीज हैं, पौधा है, अभी नया नया ज्वाइन किए हैं, मोटिवेशन हाई है। पर एक आदमी मिलेगा ना नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड में, वो आपको पटक के रख देगा, और एक बार पटक देगा ना तो आप टूट जाएंगे। आप दोबारा, आपके अंदर हिम्मत नहीं आ पाएगी। बाहर जितने भी लीडर्स अगर मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप अपने टीम को प्रोस्पेक्टिंग करना जरूर सिखाइए, पर उसके पहले माइंडसेट को मजबूत कीजिए। माइंडसेट मजबूत करने के लिए 4 पॉइंट मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, सब ज्वाइन नहीं करेगा। मेक श्योर दैट थिंक सब ज्वाइन नहीं करेगा। इस चीज को अपने दिमाग में डाल दो, सब तो कभी ज्वाइन नहीं करेगा। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो, आप जब मार्केट में निकलते हैं तो वहां सब्जी बेचने वाला मिलता है,
फुचका बेचने वाला मिलता है। आप जब मार्केट में निकलते हैं वहां आपको टेलर मिलता है जो कपड़ा सिलता है, किराना दुकान पे काम करने वाला लड़का मिलता है, किराना दुकान चलाने वाला ओनर मिलता है, कपड़ा दुकान मिलता है, आपको जूस का दुकान मिलता है, आपको ऑटो चलाने वाला मिलता है, जूते सिलने वाले मोची मिलते हैं, ऑटो चलाने वाले ड्राइवर्स मिलते हैं, टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स मिलते हैं, कुछ आपको क्या बोलते हैं कि ये चोर भी मिल सकते हैं, कोई डकैत भी मिल सकते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर मिलेगा, कोई डॉक्टर मिलेगा, कोई इंजीनियर मिलेगा। आप जब मार्केट में निकलोगे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। मैं आप सबसे बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, अगर सारा आदमी डीएक्सन ही ज्वाइन कर लेगा, सारा आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएगा, क्या ये दुनिया चलेगी? ये माइंडसेट। मुझे जब कोई आदमी ना कहता है मैं सीधा सोचता हूँ साइड हो जाओ, तुम इसके लिए नहीं हो। ये नहीं सोचता कि अरे यार इसने ज्वाइन नहीं किया यार, अब मेरा क्या होगा यार, अरे यार नहीं। मेरा माइंडसेट मैंने बना रखा है, मैं मुझे पता है सब ज्वाइन नहीं करेगा। अगर सारा सब्जी बेचने वाला पूरा मार्केट अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेगा तो आप बताओ सब्जी खाओगे कहां से? सारा किसान को अगर आप नेटवर्किंग में ले आओगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ले आओगे, आप अपने डीएक्सन बिजनेस में ले आओगे, तो उगाएगा खेतों में ये अनाज कौन उगाएगा? खाएंगे कैसे आप? सारे टीचर्स को आप नेटवर्क मार्केटिंग कराएंगे तो पढ़ाएगा कौन? पुलिस ऑफिसर्स को आप नेटवर्क मार्केटिंग में लाएंगे तो चोर डकैत को पकड़ेगा कौन? सब ज्वाइन नहीं करेगा मेरे दोस्त। इस दुनिया को चलाने के लिए हर काम जरूरी है, इसलिए सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाइए कि सब ज्वाइन नहीं करेगा। दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरा है रिजेक्शन नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। आप जब अपने घर में, मान लीजिए कि आपने अपने घर में अपने बच्चे और बच्चियों की शादी करने के लिए रिश्ता देखते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल है, एकदम ठेठ एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव के भी लोग होंगे जो इस मीटिंग में जुड़े होंगे। एकदम ठेठ एग्जांपल में दे रहा हूँ, एकदम बेसिक एग्जांपल। अगर आप अपने किसी परिवार, बेटा बेटी पोता पोती, किसी का भी शादी कराने के लिए जब आप किसी को लड़की दिखाने या फिर लड़का दिखाने के लिए आप जब शुरू करते हैं, जब लड़के वाले आपके घर पे आते हैं, सपोज दैट मेरे घर में मेरी एक बेटी है, मान कर चलिए एक एग्जांपल हाइपोथेटिकली कि मेरी एक बेटी है और उसकी शादी के लिए लड़के वाले आए हैं देखने के लिए, और हमारी बेटी उन्हें पसंद नहीं आई, तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो शादी नहीं करेंगे, वो मना कर देंगे। दिस इज द गेम। वो मना कर देंगे ना, तो हम क्या करेंगे? क्या आप अपनी बेटी का शादी करेंगे ही नहीं? अरे यार मना कर दिया यार, नहीं करेंगे। अच्छा हो सकता है हम क्या करेंगे, हम दूसरा लड़का देखेंगे, हम दूसरे बार भी अपनी बेटी को दिखाएंगे कि देखिए अगर अच्छा लगता है तो आप रिश्ता आगे फाइनल होगा। अच्छा अगर दूसरे लड़के के परिवार को भी हमारी बच्ची पसंद नहीं आई तो क्या करेंगे? शादी नहीं करेंगे क्या? ये माइंडसेट है, करना ही करना है। इसीलिए जब तक चाहे 10 लड़का रिजेक्ट कर दे, चाहे 20 लड़के रिजेक्ट कर दे, चाहे 50 लोग रिजेक्ट कर दें, अगर 100 लोग भी रिजेक्ट कर देंगे ना, तो हम शादी करना है तो करना है। इसीलिए हम 51वां लड़का भी देखने जाएंगे। सेम उसी प्रकार आपको यहाँ पे अपना माइंडसेट बनाना होगा कि रिजेक्शन नॉर्मल है। अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी को विदेश जाना है। शनि शर्मा को विदेश जाना था, शनि शर्मा को लाखपति बनना था, शनि शर्मा को कम उम्र में अमीर बनना था। मैंने डीएक्सन को ज्वाइन किया। मेरे फ्रेंड ग्रुप में 15 से 25 लोग थे जो मेरे साथ पढ़ते थे। उनमें से किसी को विदेश नहीं जाना था, उनमें से किसी को अमीर नहीं बनना था, किसी को शादी से पहले 4 व्हीलर गाड़ी में नहीं घूमना था, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। दिस इज नॉर्मल। रिजेक्शन नॉर्मल है, लोग मना करते हैं। आज जितने भी लोग मेरे दोस्त मना करते थे, मैं अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स के बाद मैं उनसे मिलने जाता हूँ। विदेश से लौट के आता हूँ तो वहां से कुछ लेके आता हूँ, जानबूझ के जाता हूँ, ले मेरे दोस्त मैं तेरे लिए लेके आया। उनके दिल में लगता है कि अरे यार मुझे भी बताया था, अगर ये इसके साथ कर लेता तो मैं भी जाता। रिजेक्शन नॉर्मल है, लोग मना करते हैं, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग को इतना मजबूत कीजिए, कोई ना करे तो अगले के पास जाएंगे। एक कहावत है बिहार में कि अगर आप किसी को बता रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको बता रहे हैं, अगर वो मान रहा है तो 1 बार बताइए, 2 बार बताइए, 3 बार बताइए। ज्यादा आपके अंदर पेशेंस है तो 4 बार भी बताइए, और नहीं तो उसको साइड कीजिए। उसके पीछे आपको दौड़ने का, ज्यादा रिस्पेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है नंबर का गेम। देखिए नंबर का गेम कैसे है मैं आपको बता देता हूं। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतना ज्यादा लोग आपके टीम में ज्वाइन करेंगे। जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे, ये नंबर का गेम है। सपोज दैट एक दिन में आपने 10 लोगों से कांटेक्ट किया, मैं लिख के दे सकता हूं एक आदमी जरूर उस दिन आपकी टीम में ज्वाइन करे। नंबर गेम। अभी नंबर गेम को समझने के लिए इसका एग्जांपल बताता हूं। मैं 6 महीने में कई लोगों से मिल गया पर किसी ने ज्वाइन नहीं किया। लास्ट में मैं हार पार के मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए क्या करें, इस बिजनेस को करने के लिए क्या करें। तो वहां से मुझे कुछ किताबों के बारे में पता चला। मैंने पहला किताब अपने लाइफ में पढ़ा था, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब। मैंने उस किताब को खरीदा और मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर पूरा पढ़ गया।
उस किताब में पता है सारांश उस किताब का मैं आपको बता देता हूँ। उस किताब में बस एक ही चीज लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का सबसे बेहतर तरीका है ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना। द लॉ ऑफ एवरेज, नंबर का गेम है। आप जितने ज्यादा लोगों को इन्वाइट करेंगे उतने ज्यादा लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। आपका इन्विटेशन कम होगा, ज्वाइनिंग कम होगा। तो नंबर्स के गेम को समझिए। आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सके, ताकि जितने ज्यादा लोगों को आप कांटेक्ट करेंगे, सपोज दैट आपने 10 लोगों को कांटेक्ट किया, अब उसमें से आपको सीरियस लोग 2-3 ही मिलते हैं। 2-3 सीरियस लोगों में कोई एक ही आपसे बात करे, और एक जो आपसे बात करेगा ना, वो एक आदमी जरूरी नहीं है ज्वाइन करे। उसके जैसे बात करने वाले अगर 4 से 5 लोग आप एक हफ्ता में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां से आपका नेटवर्क ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि अगर हफ्ते में 4 से 5 लोग भी आपके टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रोथ कर जाएगा। ये तो 5 ज्वाइनिंग का मतलब हो गया कि बहुत हाई कन्वर्जन रेट है। मैं बात करता हूं लॉ ऑफ एवरेज में 10:1, 10 में से एक, 10 आदमी से बात करेंगे, कोई एक आदमी ही सीरियस मिलेगा। और एक सीरियस आदमी आपके टीम को जरूरी नहीं है ज्वाइन करेगा, उसके जैसा 10 आदमी। इसका मतलब एवरेज कितना निकल के आया, आपको 100 लोगों से कांटेक्ट करना है अगर आप एक बेहतर क्वालिटी का ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। ये रियलिटी है। आप कितना भी अपने आप को एक्सपर्ट बना लो, आप अगर इस बिजनेस में टिके रहना चाहते हैं, तो आपको नंबर के गेम को समझना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे, उसके बाद ही आपका ग्रोथ होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, लगातार काम करना। हम आज फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं, बहुत सारे ऐसे डीएक्शन के फैमिलीज हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे हमारे परिवार के ऐसे लोग हैं डीएक्शन में, जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, नेटवर्क बनाना चाहते हैं, टीम बनाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, वो लिस्ट भी बनाते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं। रेगुलर नहीं। वो एक दिन जाते हैं और जैसे ही फील्ड में उन्हें थप्पड़ पड़ता है, वो लौट के चले आते हैं। वो रेगुलरली काम नहीं करना चाहते। आप रेगुलर काम नहीं करेंगे, लगातार फील्ड में नहीं जाएंगे, लगातार होम मीटिंग नहीं करेंगे, लगातार लोगों से बात नहीं करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। देखिए, लोगों से बात करने से क्या होता है, एक बात याद रखिए, ट्रेनिंग और मीटिंग से आपको मोटिवेशन मिल सकता है, एक रोड मैप मिल सकता है, चलना आपको है। सपोज कीजिए यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, जाने के लिए आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, डेली चलाएंगे या लगातार चलाएंगे तब तो पहुंचेंगे। अब 15 मिनट चला करके 1 घंटा आराम करेंगे, तो कितने दिनों में पहुंचेंगे। लगातार 8 घंटे गाड़ी चलेगी तो आप 8 से 10 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं, पर अगर रुक रुक के जाइएगा तो ये जन्म पार हो जाएगा, तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। पता चला रास्ते में परेशानी भी आ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप इस बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग भी लगातार करना होगा, तभी आप प्रोस्पेक्टिंग में मास्टरी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्ट्स का माइंडसेट होना चाहिए, जो हमने अभी सीखा। सब ज्वाइन नहीं करेगा, रिजेक्शन नॉर्मल है, नंबर का गेम है, जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतना ज्यादा ज्वाइनिंग आएगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, लगातार काम करना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि प्रोस्पेक्ट बनाए किसको, किससे बात करें। कल ही एक टीम हमारा पूछ रहे थे हमसे कि उन्हें भी मैंने आज इस मीटिंग में शामिल किया है, शायद अब वो ज्वाइन हुए नहीं हो पाए पता नहीं। अब कल ही एक मेंबर हमसे पूछ रहे थे क्या, कि सर किसको बताएं, अरे किसको जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग। एक बार क्लियर करते हैं ना इस चीज को अपने आप में, खुद से बैठ के सोचो किसको जरूरत है। आप बोलते हैं किसको बताएं, हम पूछते हैं किसको जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, इस दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग का नीड नहीं है, जिसे डीएक्शन का नीड नहीं है, मुझे बताइए। ऐसा कौन है जो अमीर बनना नहीं चाहता। क्या स्टूडेंट्स अमीर बनना नहीं चाहते? अच्छा, ऐसा कौन है जिसे विदेश नहीं जाना? ऐसा कौन है जिसे कम उम्र में ज्यादा सफलता नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए। पर एक बात याद रखिए, आपको उन लोगों में से ऐसे लोगों को तलाश करना है जिसे सच में चाहिए। रोड पे चलने वाली गाड़ी को देख करके अंदर ही अंदर सब सोचते हैं कि काश ये गाड़ी हमारे पास होती। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, अगर कोई कहता है कि ना हमारा 4 व्हीलर का सपना नहीं है, हमको अमीर बनने का सपना नहीं है, इसका मतलब समझ लो उसने मान लिया है कि उससे होने वाला नहीं। कौन ऐसा आदमी है जिसको 4 व्हीलर गाड़ी नहीं खरीदना? कौन ऐसा आदमी है जिसको लाखपति नहीं बनना, जिसे अमीर नहीं बनना, जिसे एरोप्लेन का सफर नहीं करना, जिसे दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और दुनिया के देश विदेश में नहीं जाना? कौन ऐसा आदमी है जिसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। पर जो नेगेटिव बोलता है, समझ लो उसने मान लिया है कि उससे नहीं हो पाएगा, और हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपने ड्रीम्स को खत्म कर देते हैं। तो सवाल यही है कि किसे अप्रोच करें, किसको बताना है। सबसे पहला स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं। मेरी बात मानिए दोस्ती, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा जिंदगी बदलना चाहते हैं, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, पर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं। आज से 4 साल पहले
मैं आपको बता देता हूँ, मेरे घर में मेरे सारे फोन्स में ना बड़ी-बड़ी गाड़ियों के फोटोज लगे थे। मैं बुर्ज खलीफा का डिस्प्ले लगा के रखता था अपने लैपटॉप में। मेरा सपना था वहां जाना। मुझे याद है 2020 या 21 का बात है, लॉकडाउन ऑलमोस्ट लास्ट होने वाला था तब, शायद 21 का बात है। मैं अपने कोचिंग में तैयारी कर रहा था, सेट प्रैक्टिस कर रहा था, और उसमें एक सवाल आता है सेट में कि दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है। जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आता है। उसका जवाब था कि बुर्ज खलीफा जो है दुबई में स्थित है। मैंने अपने टीचर को बोला, सर ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। टीचर ने बताया कि हाँ, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। सुन करके मेरा दिमाग घूम गया। जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, पता चला 871 मीटर ऊंचा है, और 871 मीटर का मतलब हुआ लगभग लगभग 1 किलोमीटर के टच में। मुझे लगा इतना ऊंचा बिल्डिंग दिखता कैसा होगा। मैंने बोला, सर वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पता है मेरे टीचर ने क्या कहा? सपना ज्यादा मत देखो, दुबई में, दुबई जाने में तुमको 7 जन्म लगेगा। क्या समझ में आया? जाना मैं चाहता था, लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं था। जैसे ही डीएक्सन मीटिंग में आता हूं, मुझे पता चलता है यहाँ काम करके विदेश भी जा सकते हैं। मैं स्टूडेंट था, मैं कन्वर्ट हो गया। मुझे जाना था विदेश, मैं कन्वर्ट हो गया, और आज मैं हूँ बिजनेस में। मैं स्टूडेंट से आज एंटरप्रेन्योर बना हुआ हूं। मैं लोगों को इस बिजनेस में ला रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं, उन्हें सिखा रहा हूं। आप स्टूडेंट्स को अप्रोच करिए, बिल्कुल बेधड़क होकर करिए। उसमें से जो जॉब मेंटालिटी के होंगे वो ज्वाइन नहीं करेंगे, जो नौकर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन जो मालिक बनना चाहते हैं वो ज्वाइन करेंगे। आप किसे बता सकते हैं, किसे अप्रोच कर सकते हैं? जॉब होल्डर्स जो नौकरी कर रहे हैं। आज दुनिया में हर आदमी बॉस से आजादी चाहता है, पर सबके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपने जॉब को रिजाइन कर सके। आप अप्रोच तो करो मेरे दोस्त। सबको बताना है, किसी के सर पे नहीं लिखा कि ये आदमी करेगा कि नहीं करेगा। किसी के सर पे नहीं लिखा। आपका काम है सबको बताना। आप सबको बताओ, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। जिसके अंदर हिम्मत होगा अपने बॉस को रिजेक्ट करके डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट करना, खुद को बॉस बनाना, वो जरूर आएगा। नेक्स्ट, हाउसवाइफ्स। हाउसवाइफ्स, महिलाएं जो घर के कामों में व्यस्त हैं, उनके पास 12 से लेकर शाम के 4 बजे तक कोई काम नहीं होता। और आप डीएक्शन में देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सफल हैं। बीमारी भी सबसे ज्यादा महिलाओं को हो रहा है, और सबसे ज्यादा डीएक्शन में डायमंड मिलेनियर, यहां तक कि क्राउन से लेकर के हर चीज कौन बन रहा है? तो महिलाएं बन रही है। ज्यादा संख्या उन्हीं का है। क्यों है? क्योंकि हाउस वाइफ पे 75% डायरेक्ट सेलिंग निर्भर करता है। तो आप उनको बताइए, आपकी जान पहचान में आपकी बुआ, चाची, दीदी, नानी, दादी, कोई भी, उम्र थोड़ी चाहिए रिएक्शन के लिए, आपकी बहन, आपकी फीमेल फ्रेंड्स, आपके ऑफिस में काम करने वाली कोलीग्स, ठीक है, महिलाओं को बताइए। उनमें जो वर्किंग कंडीशन में, जो जॉब में, वो भी डीएक्शन बिजनेस को कर सकती है। और जो महिलाएं हाउस वाइफ है, जो घर का काम कर रही है, वो भी बिजनेस को कर सकती है। आप उन्हें बता सकते हैं। बिजनेस ओनर्स, अगला टॉपिक, बिजनेस ओनर्स। कौन ज्वाइन कर सकता है? जिनका खुद का बिजनेस है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाइए। वो जब दुकान का शटर उठाएंगे तब बिजनेस होगा। शटर गिरा कि पैसा आना बंद हो जाएगा। पर डीएक्शन और डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस नहीं है। आप उन्हें अप्रोच करिए कि आप अगर सोते हुए भी पैसा कमाना चाहते हैं, आप इस बिजनेस में आइए। उसके बाद क्या है? एम्बिशियस यूथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन यंग है, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मैं ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जानता हूं। आज छपड़ा में एक लीडर है, विकास, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन महीने का 73,000 रुपया लगभग बोनस है उसका। हमारे साथ वो भी 2 से 3 देशों में घूम करके आ चुका है। मलेशिया घुमा है, दुबई घुमा है, और अभी हाल ही में हमारे साथ श्रीलंका में था। इतना बेस्ट लीडर। क्या है? ना ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड से है। वो एक छोटा सा क्या बोलते हैं, किसी किसी दूसरे राज्य में जाकर के 10 से 12 हजार के महीना पे मेहनत करता था, काम करता था। लेकिन वो लड़का आज डीएक्शन सिस्टम से महीने में 70 से 75,000 रुपए कमा रहा है, और एक इंटरनेशनल टूर का भी आनंद ले रहा है। क्यों है? क्योंकि एम्बिशियस, जिसके अंदर चाहत है। तो ऐसे युवा जो मजबूरी में कहीं जाके काम कर रहे हैं, आप उन्हें भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्मार्ट वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। देखिए, आज का जमाना बदल चुका है। अब आप सोचेंगे कि लोगों के घर घर जाकर के आप डीएक्शन बताएंगे, आप घर घर जाकर के लोगों से मिलेंगे, तो थोड़ा मुश्किल है। आपको प्रोस्पेक्ट्स का 2 मार्केट बता देता हूँ। एक ऑनलाइन मार्केट है, दूसरा ऑफलाइन मार्केट है। ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया? आज हर आदमी के पास इंस्टाग्राम है। आप वहां से लोगों को कांटेक्ट करिए, नए नए लोगों को, आप नए नए चेहरों को फॉलो करिए। आप किसे फॉलो करेंगे? अपने दोस्त के फॉलोइंग लिस्ट में जाइए। उसमें जितने लोग हैं, उनमें से जो अच्छा दिख रहा है, जो बढ़िया लग रहा है, जो काम करने के लिए आपको लगता है कि रिएक्शन के लायक है, नेटवर्क मार्केटिंग के लायक है, आप उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करिए, उससे बातचीत करिए, उसे अपने दोस्त बनाइए, और उसे बिजनेस में लेके आइए। फेसबुक के थ्रू आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट तो एक समुद्र है। पूरा दुनिया में आप चाहे तो अपना नेटवर्क को फैला सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन मार्केट को पकड़ लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आपके टीम, आपके फोन में, अभी आप अपना फोन चेक करिए ना, आपको पता चलेगा आपके फोन में करीब 100, 150, 200 कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन आपने सबको डीएक्शन नहीं बताया। आप एक बेहतर सा अच्छा सा पंपलेट बनाइए, आप अपना स्टोरी में डाल दीजिए। उन 100 लोगों में से जो भी आदमी इंटरेस्टेड होगा, वो आपको खुद मैसेज कर देगा। उस तरीके से बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सब चीजों के जरिए आप नए नए लोगों से मिल सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट का अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं,
जिम में लोगों से बात कीजिए, कैफेज में जाते हैं, आप कैफे में लोगों को डीएक्शन बता सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बता सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान ज्यादातर लोग ट्रैवलिंग के दौरान आपके साथ कन्वर्ट हो सकते हैं। आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, आप ऑटो में ट्रैवल करते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप मीटिंग में जा रहे हैं, आप अपने जॉब पे जा रहे हैं, आप स्टॉक पॉइंट पे जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे सामने कोई आदमी बैठा है और मैं चाहता हूं उसे अपनी टीम में हासिल करना, उसे अपनी टीम में शामिल करना, उसका ज्वाइनिंग कराना। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या उठाएं? सबसे पहला स्टेप हम क्या उठाएं? आप तुरंत अपना बैग से चाय का पत्ती निकालेंगे, उसके सामने चाय पत्ती रख देंगे, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? वो कभी ज्वाइन करेगा? वो कहेगा नहीं जानते। आप बताइएगा अभी तो भाग जाएगा, वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा। वो डर के मारे नंबर दे देगा लेकिन ज्वाइन नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपको उससे दोस्ती करना है दोस्त। ज्वाइनिंग बाद में, ज्वाइनिंग इज अ सेकेंडरी प्रोसेस, सेलिंग इज अ सेकेंडरी प्रोसेस। पहले तो ज्वाइनिंग उसको करने के पहले उससे दोस्ती करो, उसको अपने ऊपर विश्वास दिलाओ। ये विश्वास का गेम है। उसका ज्वाइन कराने के चक्कर में पड़ोगे ना, वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा। उसका विश्वास तो जीतो, उससे दोस्ती करो। ठीक है, तो आप ट्रैवलिंग के दौरान लोगों से मिल सकते हैं, फ्रेंड्स अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अपनी फैमिली को बता सकते हैं। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, लिस्ट बनाइए। भैया का शादी होगा तो कितना लोगों को कार्ड बांटिएगा, बेटी का शादी होगा कितना लोगों को कार्ड बांटिएगा, बेटा का शादी होगा कितने लोगों का कार्ड बांटिएगा। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट के जरिए उन लोगों का नाम लिखिए, उनका नंबर लिखिए, उनके गांव का नाम लिखिए और उनसे बात करके पता करिए कि उनको इसका जरूरत है कि नहीं। बताया जाता है डीएक्शन में दोनों चीज मिलता है, हेल्थ भी वेल्थ भी। आप पता कीजिए कि उनको किस चीज का जरूरत है, जो चाहिए उन्हें बताइए, अप्रोच करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बातचीत कैसे शुरू करेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो बातचीत ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि समय तेजी में बीतते जा रहा है। और आपको बता देना चाहता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग 1 घंटे का टॉपिक है, फिर भी मैं तेजी में ही थोड़ा आप लोगों को हर टॉपिक क्लियर कर दूंगा कि आखिर लोगों से बातचीत कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि ट्रैवलिंग के दौरान कोई नया आदमी जो मुझे जानता भी नहीं, अगर ट्रेन पे मेरे सामने बैठा है, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए, बातचीत करने के ना 3 तरीके हैं जो मुझे लगते हैं। सबसे पहला सवाल पूछकर, दूसरा कॉम्प्लीमेंट देकर, और तीसरा है कॉमन चीजों में रुचि दिखाकर। अब ये तीनों को मैं एलोबरेट कर देता हूं आप सबके सामने। सबसे पहला सवाल पूछकर, हो सकता है कि आपके पास भी मोबाइल है, हो सकता है कि आपको भी ट्रेन के बारे में चेक करना आता है, लेकिन थोड़ा कभी कभी बेवकूफ बनना चाहिए। सामने बैठे हुए शख्स से अगर आप बात करना चाहते हैं, पूछिए भैया एक काम करिएगा, थोड़ा सा देख के बताइए तो ये ट्रेन फलाने स्टेशन पे रुकेगी? अगर आप ट्रेन में है तो ठीक, अगर आप बस में है तो आप पूछिएगा भैया देखिए तो आपका नेट चल रहा है क्या? मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा हॉटस्पॉट देंगे क्या? आपको बात करना पड़ेगा। महिलाएं हैं, वो तो मास्टर है बातचीत करने में। मैं अपनी माँ को देखता था, जब मैं बचपन में गर्मियों की छुट्टी में नानी घर जाता था, मेरी मम्मी क्या कमाल का बातचीत शुरू करती थी। कोई भी लेडीज बैठी हुई है, तुरंत दोस्ती, इतना जैसे अपना बहन है। यही तो करना है, यही तो करना है डीएक्शन में भी। आप ट्रेन में चलते हैं तो आप इंटेंशनली किसी को मत टोकिए, आपको सबसे दोस्ती करना है। कोई भी आदमी जो आपके बर्थ पे बैठ जाए, आपके सामने सीट पे बैठ जाए, उनसे सवाल करिए कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं दीदी, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, आपका जूता अच्छा लग रहा है। ऐसा जूता हम देख रहे थे, काफी महंगा बोला, इसलिए हम उसको उस जगह से लिए नहीं। कितना भी लिया, कॉम्प्लीमेंट करो ना यार। अब ऐसे भी नहीं कर दीजिएगा कि वो देखने में जूता फटा पहने हुए जबरदस्ती बोल दिए कि जूता बढ़िया है, तो समझ जाएगा कि चमचागिरी कर रहा है। चमचागिरी और कॉम्प्लीमेंट देने में दोनों में अंतर होता है। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, सर आप बड़ा बढ़िया ड्रेसअप है, बहुत अच्छे से तैयार होके कुछ करते हैं क्या? आपको बात करने आना चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट देने आना चाहिए। लोगों प्रोफेशनल बनना है ना, तो अनजान लोगों से बात करने के लिए उन्हें खुश करना सीखिए। मैं कई बार ट्रेन में ट्रैवल करने के दौरान मैं देखता हूँ लोगों से बहस चल रहा है, मेरा डीएक्शन अच्छा है, मेरा ये वो, लड़ने पे तुले हुए, साबित करके रहते हैं कि एकदम मेरा डीएक्शन बढ़िया है। अरे आप आर्गुमेंट में जीत जाते हैं, आप बहस में जीत जाते हैं, लेकिन इंसान हार जाते हैं, उसका दिल दुखा देते हैं आप उसे गलत साबित कर देते हैं यार। वो बंदा बेचारा आपसे बात कर रहा है, हो सकता है कि वो गलत है, लेकिन गलत क्यों साबित करना है? अगर उसका दिल जीतना है, आप एक बार उससे एग्री तो करिए। आपको कोई बोलता है कि अरे ये सब फालतू चीज है, कमाने खाने का धंधा है, ये सब बेकार चीज है, फंसाने वाला चीज है, आप बोलिए ना सही बात है, एकदम सही बोल रहे हैं सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। 3 साल पहले ना हम भी को भी यही लगा कि सब फंसाने वाला काम। जानते हैं हम 1 साल तक तो ज्वाइन नहीं किए थे। बोलिए ना उसको, तो क्यों करेगा? अच्छा आप भी ज्वाइन नहीं किए थे? बोले ना आपको, मेरा भी आया था, हमको ज्वाइन कराने 5,000 ले मांग रहा था। बोले वही तो बात है सर, हमको भी पता है, आकर के बोला ना एक कंपनी वाला कि इतना पैसा दीजिए, ऐसे वैसे ये वो, हमने भी ज्वाइन नहीं किया सर। आप एकदम सही बोल रहे हैं, सब कमाने खाने का ही धंधा है। लेकिन सर एक बात बताइए, आप बताइए आप क्या काम करते हैं? सपोज दैट वो टीचर है, आप उसे बोलिए सर बहुत सारे टीचर जो है घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, क्या आप भी रिश्वत लेते हैं सर?
वो खुद बोलेगा ये बात, अरे एक आदमी के वजह से सब बदनाम है। आप उसको सेम बताइए, सर एग्जैक्टली कुछ कंपनियां हैं जो लोगों को चीट कर रही है, उनके वजह से सब बदनाम है। अरे एग्री तो करो, कभी सहमत हो जाओ उससे, देखो वो आपके दिल में उसके दिल में आपके लिए जगह बनता है कि नहीं। लोगों से दोस्ती करना होगा, लोगों से बात करना सीखो। मैं देखता हूँ लोगों को बहस करने में तुले हुए इतना आता है, तुमको कितना आता है, यहां तक कि नीचा भी दिखा देते हैं उसको। बिल्कुल नहीं, रॉन्ग वे। कभी प्रमोट नहीं करिए इन सब चीजों को। अपने टीम में ट्रेनिंग दीजिए, अपने लोगों को सिखाइए हमें नए लोगों से कैसे बात करना है। मेरे दोस्त, उनका दिल जीतना है। अभी टॉपिक तो मिला मुझे कि प्रोस्पेक्ट्स को ये कन्वर्ट कैसे करें, उन्हें प्रोसेस कैसे करें। उनका दिल जीतो, मैं एक ही शब्द में आपको जवाब देता हूं, आप उनका दिल जीतो। वो 10,000 नहीं, वो 1 लाख रुपया आपके टीम में आपके नेटवर्क में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। वो 3,000 पीवी नहीं, वो 10,000 पीवी करेगा। आप दिल तो जीतो, आप जो कहोगे मानेगा। आप दिल ही नहीं जीतते उसका, आप जीतने के चक्कर में रहते हो। जीतना नहीं है, कभी कभी हमें हार करके सामने वाले को जीतना होता है। हमारे हार में सामने वाले का ज्वाइनिंग है, तो हमको कभी कभी ये करना पड़ेगा ना कि हमें खुद हारना होगा। जबरदस्ती नहीं करना दोस्तों। आप उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं तो उनके कॉमन चीजों में रुचि दिखाइए। जैसे कभी आपने उन्हें देखा ब्राउन कलर का जूता है, तो मैं तो कॉमनली इन सब चीज करता हूँ। आपने उन्हें देखा कि हाथ में एनालॉग वॉच है, मैं बोल देता हूँ कि सर मुझे भी एनालॉग वॉच पसंद है। आपने उन्हें देखा कि वो क्या बोलते हैं व्हाइट कलर का शर्ट पहना है, मैं बोल देता हूँ सर आपको बता दें आपका शर्ट बड़ा बढ़िया है। बुरा नहीं मानिएगा सर, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे भी व्हाइट कलर बहुत पसंद है। अगर उसे व्हाइट पसंद हुआ, वो खुद बोलेगा कि हाँ व्हाइट का बात ही कुछ और है। बोलते हैं इसलिए मेरे पास कम से कम 4-5 व्हाइट शर्ट होगा। हो गया ना, वो खुद आपकी तरफ झुक गया एक बार कि अरे हाँ ये मेरे जैसा है। कोई भी आदमी आपसे तब दोस्ती करेगा जब आप उसके जैसे बनिएगा, उसके जैसे बन नहीं जाना। आपको इस कला में माहिर बनना है ताकि आप सामने वाले आदमी से बातचीत कर सके। उसके बाद ये कुछ टिप्स हैं जिसके जरिए आप कन्वर्सेशन को अच्छा कर सकते हैं। आप अपना स्माइली टोन के साथ बात करिएगा। घर में कितना भी दुख तकलीफ है, घर से हो सकता है मार खा के निकले हैं, घर से गाली सुन के निकले हैं, लेकिन फील्ड में जब भी रहिए स्माइल के साथ। अपना सभी टेंशन को घर के अंदर छोड़ के आइए। बाहरी दुनिया दुनिया में सिर्फ हंसते हुए लोगों को लोग पूछता है। आप बैठ के कहीं पे रोते रहिए, कोई पूछने नहीं आएगा। आप हंसना चालू कीजिए पागल की तरह, 4 को पूछने आएगा क्या हुआ, क्या क्या देख के हंस रहे हो। क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है। फ्रेंडली टोन रखिए। मैं कई बार ट्रेन में जाता हूँ, देखता हूँ क्या कि बैठे हुए सीट के लिए लड़ाई कर लिया। एक पैर इधर सटा लेगा तो एक आदमी और बैठ जाएगा, नहीं हम पैर फैला के बैठेंगे। नहीं, फ्रेंडली टोन रखिए, लोगों का मदद करिए, उनको सपोर्ट करिए। देखिए कि आपका प्रोस्पेक्ट्स का लिस्ट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। सीधे बिजनेस की बात डायरेक्ट बोल देते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में आप भी ज्वाइन कीजिए, इतना पैसा आएगा। कभी नहीं, पहला मीटिंग में तो कभी बिजनेस का बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप पहले तालमेल बनाइए, उनके साथ रैपो बिल्डिंग करिए, उनके साथ दोस्ती करिए, बातचीत करिए, तब वो आगे आपके बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इनविटेशन करने का कुछ फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर भी टॉपिक पे मैं चर्चा कर लूं 2 मिनट। कनेक्ट विद पीपल, मतलब लोगों से कनेक्शन बनाना। देखिए इस कला में माहिर होने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों के साथ साथ अपने नए प्रोस्पेक्ट्स के साथ भी कनेक्शन बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। आपको ये चीज सीखना पड़ेगा ना कि हमें लोगों से कनेक्ट कैसे करना है। सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करना है, ऑफलाइन कनेक्ट करना है, या फिर बाजार में कनेक्ट करना। देखिए कनेक्ट करने का बहुत तरीका होता है। आपका कनेक्शन का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम 5 साल से किसी आदमी से बात नहीं किए, जैसी डिएक्शन मेरे जिंदगी में आया फोन लगा दिए, चाय पतिया ले वो। अरे नहीं लेगा वो, क्यों लेगा आपका प्रोडक्ट? कनेक्शन ही नहीं था उसके साथ। पहले कनेक्शन बनाइए, लोगों से जुड़िए, उसके जिंदगी में अभी क्या चल रहा है, उसके लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम है। आप उसके साथ पहले कनेक्शन बनाइए, उसके दिल में उतरिए, उसके घर में उतरिए, उसके प्रॉब्लम्स को सुनिए। दुनिया में हर आदमी चीखने को तैयार है, कोई सुनने वाला चाहिए। सुनने वाला बनिए, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। देखिए कि बिजनेस होगा ज्यादा, नेटवर्क बनेगा ज्यादा। तो आप उसके बात को सुनिए, उसके मन में जो प्रॉब्लम है उसको सुनिए, उससे कनेक्ट करिए, उसके दिल में उतरिए और उसके अंदर की बात को बाहर निकालिए, वो चाहता क्या है जीवन। उसके बाद एक क्रिएट क्यूरियोसिटी, इसका मतलब हुआ उत्सुकता बढ़ाना। उत्सुकता बढ़ाना होगा। अब उत्सुकता बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? मुझसे कोई पूछे, सपोज दैट मुझसे कोई पूछे आप करते क्या है, तो मैं जवाब देता हूं कि मैं डीएक्शन बिजनेस में हूं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब वो पूछेगा डीएक्शन में क्या होता है, तो उसको क्या बताइएगा? चाय पेस्ट बिकता है? नहीं भाई, आप यही बोल दिए, कहानी खत्म हो गया। उसको बताइए देखिए सर, हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट ऐसा है कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक आयुर्वेद प्रमोट करके हम लोगों को अंग्रेजी दवाओं से बचा रहे हैं। अच्छा, अच्छा सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लोगों को अंग्रेजी दवाओं से बचा रहे हैं। उसको नहीं बोल रहे प्रोडक्ट बेचने वाले, नहीं, लोगों को अंग्रेजी दवाओं से बचा रहे हैं। अच्छा तो इसमें पैसा भी मिलता है?
जवाब दीजिए ना सर। पैसा, मेरे टीम में अनपढ़ आदमी है, मेरे टीम में सर एक अनपढ़ आदमी है, मेरे ग्रुप में, हमारी संस्था में एक अनपढ़ महिला है, वो महीने में 25,000 रुपए। अब वहां 1 लाख नहीं बोल दीजिएगा, नहीं तो वो समझ जाएगा ये लोग झूठ बोल रहा है। आता भी होगा तो विश्वास नहीं करेगा। हम उतना ही बताएंगे जितना सामने वाला बर्दाश्त कर पाए। किसी को 1 गिलास पानी का जरूरत है, उसको जबरदस्ती मग दे दीजिएगा तो बाकी पानी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए किसी को अगर 25,000 रुपए में ही कोई मोटिवेट हो जाता है तो काहेला उसको 1 लाख बताना। अपना बोनस भी अगर फील्ड में कम बताना पड़े तो कोई टेंशन का बात नहीं है। आप बोलिए कि सर पैसा की बात करते हैं आप, हमारे संस्था में तो कम पढ़ी लिखी महिला को भी 25,000 महीना आता है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। करना क्या पड़ता है सर, करना क्या पड़ता है वो 5 मिनट में थोड़ी समझ जाएंगे। आपको समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, हमारे सेंटर पे आकर के बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। यही तो करना है हमको, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है और उसको अपने ट्रेनिंग तक इनवाइट करना है। अगर आप इस चीज में आ गए, इस चीज में आपने महारत हासिल कर लिया, इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोस्पेक्टिंग से लेकर के ज्वाइनिंग तक के सफर में महाभारत हासिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब इतना सारा टॉपिक के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि कैसे हम नए नए लोगों से मिल सकते हैं और कैसे हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेकर के जा सकते हैं। ये हमारा जो सेशन था, ये आप लोगों के लिए मैंने खास करके मतलब सोच करके डिजाइन किया, ताकि आप सब लोगों को इतना समझ में आ जाए कि नए लोगों से मिलना क्यों जरूरी है, उन लोगों को टीम में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और अगर अगले 1 मिनट के अंदर मैं पूरे ट्रेनिंग का आपको सारांश बता दूं तो सारांश यही निकल के आता है कि अगर आप इस बिजनेस में लगातार बढ़ना चाहते हैं, पोस्ट बढ़ाना चाहते हैं, नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, टीम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करना होगा। प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको ट्रेनिंग लेना होगा और ट्रेनिंग के लिए प्रोस्पेक्टिंग के बेसिक फंडामेंटल्स को सीखना पड़ेगा। आपको लोगों से दोस्ती करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है और नए नए लोगों को टीम में लाने के लिए उनके दिल में जगह बनाना। अगर आप लोगों का दिल जीतने में सफल हो जाते हैं तो आप डीएक्शन बिजनेस में भी सफल हो जाएंगे। अगर आप दिल जीतने में असफल हो जाते हैं तो आप नेटवर्क बनाने में भी असफल हो जाएंगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि टाइम अब क्लोज होने को है, क्योंकि 1 बजने वाला है। तो ये हमारा, उम्मीद करता हूं कि जो हमारा सेशन है वो आप सबको समझ में आया होगा। कभी अगर मौका मिलेगा तो और भी टॉपिक्स पे हम आपसे दोबारा मिलते रहेंगे। मैं जितना एक्सपीरियंस था, मुझे जितना अनुभव मैंने अपने मतलब मेंटर से जितना कुछ सीखा था, जिन चीजों को मैंने, ये वो चीजें नहीं है जो मैं मार्केट से सीखा हूं या किसी किताब से पढ़ा हूं, ये वो चीजें हैं जो मैंने रियल लाइफ में फॉलो किया है और उसी के बदौलत मैंने अपने दम पे इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। आज हमारे पास इतना बड़ा मेंटरशिप है। हमारे गुरु जी मिंता मैडम और सनी भारती सर जी, वो हमें लगातार सिखाते हैं, लगातार ट्रेनिंग देते हैं। पर मैं बता देता हूं, मुझे आज तक उनसे होम मीटिंग लेने और पर्सनल मीटिंग कराने का जरूरत नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया फोन पे ही कि मैं खुद ही होम मीटिंग करता हूं, खुद ही प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, खुद ही ऑफिस मीटिंग करता हूं, अपना पूरा बिजनेस, पूरा टीम को खुद अपने दम पे हैंडल करता हूं। तो मैं चाहता हूं आप जितने भी लीडर्स मेरे इस मीटिंग का हिस्सा हैं, आप भी अपने नेटवर्क के मालिक बन जाइए। आप अपने सीनियर्स के पीछे भागना बंद कीजिए, आप खुद सीनियर बन जाइए, आप अपना पहचान बना लीजिए। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप फॉलो कीजिए। अगर कुछ किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए आप, डिलीट करने का जमाना है, दिमाग से उसको डिलीट कर दीजिएगा और जो बातें अच्छी लगी उसे फॉलो कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं सनी शर्मा अपनी शब्दों को विराम दूंगा और इस मीटिंग को खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा और मुझे फोन भी आया है 2 जगह से, इसका लिंक मुझे चाहिए इस सेशन का। तो इतना प्रभाव रहा आपकी इस मीटिंग का, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये मीटिंग हर महीना एक होना चाहिए, एक नहीं तो 2 होना चाहिए। और इसी टाइप का, क्योंकि न्यू आदमी को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे बिजनेस में लाया जाए, ये बहुत जरूरी है। भीड़ इकट्ठा करना जरूरी नहीं है, भीड़ को क्वालिटी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।